गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी की क्लास में हमने कल चारवाक दर्शन शुरू किया था और कल हमने चारवाक दर्शन का परिचय पढ़ा था। आज हम चारवाक दर्शन की प्रमाण मीमांसा को शुरू करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि दर्शन का जो अध्ययन है मुख्यतः 3 शाखाओं में किया जाता है। एक होती है प्रमाण मीमांसा, जिसे ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। एक तत्व मीमांसा होती है, जिसे सत्ता मीमांसा भी कहते हैं। एक नीति शास्त्र या नीति मीमांसा होती है। तो आज हम प्रमाण मीमांसा, जिसे ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं, उसकी बात करेंगे और चारवाक की ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे। तो चारवाक की ज्ञान मीमांसा की बात करने से पहले हम ये बात करते हैं थोड़ी कि प्रमाण मीमांसा होती क्या है, या प्रमाण क्या होता है, मीमांसा क्या होती है, ज्ञान का मतलब क्या होता है। ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। कोई भी अध्ययन शुरू करने से पहले या कुछ भी पढ़ने से पहले ये पढ़ने वाले की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर शब्द का, हर वाक्य का मतलब जाने। बिना मतलब जाने पढ़ने का कोई आशय नहीं है। इसीलिए जो भी शब्द आप पढ़ रहे हैं आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो जैसे हमने एक शब्द बोला प्रमाण मीमांसा, ये शायद आप में से बहुतों ने पहली बार सुना होगा। अगर हम इसे 2 टुकड़ों में बांट दें, जैसे प्रमाण और मीमांसा, तो प्रमाण क्या होता है? प्रमाण होता है साधन। मीमांसा होता है किसी भी चीज का, किसी भी विषय का, किसी भी विचार का एक तर्कपूर्ण विवेचन। ठीक है। तो प्रमाण मीमांसा का मतलब हो गया प्रमाण का तर्कपूर्ण विवेचन। अब किसका प्रमाण? प्रमाण यानी साधन भी होता है। किसका साधन? ज्ञान का साधन। प्रमाण मीमांसा में या ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के बारे में चर्चा की जाती है। जैसे मैंने कल बताया था, ज्ञान के साधन का अध्ययन किया जाता है मुख्यतः। अब ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है जानना, कि हमें इस चीज का ज्ञान है, मतलब हम इस चीज को जानते हैं। तो ज्ञान मीमांसा का मतलब हो गया जिसके ऐसी शाखा जिसके अंदर हम ज्ञान के बारे में, ज्ञान के साधन के बारे में बात करते हैं। लेकिन सिर्फ ज्ञान और ज्ञान के साधन के बारे में ही बात नहीं की जाती। ज्ञान कौन प्राप्त करता है? ज्ञान प्राप्त करता है ज्ञाता। जैसे मैं ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ तो मैं हूँ ज्ञाता। तो एक और टर्म यहाँ पर आ गई। एक हो गया ज्ञान, जानना, और एक ज्ञान का साधन जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और एक हो गया ज्ञाता जो ज्ञान प्राप्त करता है। तो 3 चीजें हो गई। एक चीज और आती है जिसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसका ज्ञान प्राप्त करते हैं? हम जो विषय होते हैं। विषय क्या होते हैं? जो भी हमें बाहर दिखाई पड़ता है। ठीक है। मान लीजिए टेबल है, कुर्सी, पेड़ पौधे, ये जगत पूरा, हमारे अंदर के विचार, हमें सुख महसूस होता है, दुख महसूस होता है, हम कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं, तो उसका भी हमें बोध होता है, मतलब उसका भी हमें ज्ञान होता है। तो जो बाह्य जगत है और एक आंतरिक जगत है। आंतरिक जगत मनुष्य के अंदर का जगत, बाह्य जगत जिसमें मनुष्य रहता है। ठीक है। तो इसके अंदर वो सब विषय पाए जाते हैं जिनका वो ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है। वो विचार भी हो सकते हैं। जब आंतरिक जगत की बात करेंगे तो वो विचार होंगे, भावनाएं होंगी। ठीक है। और बाह्य जगत की बात करेंगे तो वो भौतिक वस्तुएं होंगी। ठीक है। तो ये भौतिक वस्तुएं, विचार, भाव, ये हमारे ज्ञान के विषय होते हैं। हम हमेशा इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर चाहे हम एक छोटे ग्लास का, कांच का ग्लास है, स्टील का ग्लास है, उसका ज्ञान प्राप्त करें, या हम बहुत बड़े स्तर पर ब्रह्मांड का अध्ययन करने लगे कि सूर्य कैसे बना, या पृथ्वी कैसे बनी, ब्रह्मांड की जो निर्माण है वो कैसे हुआ, धरती का निर्माण कैसे हुआ, ये हम सोचें। तो ये हो गया विषय जिसका अध्ययन करते हैं। अब इस विषय को 2 नामों से जानते हैं। एक होता है ज्ञेय और एक होता है प्रमेय। ज्ञेय क्या होता है? ज्ञेय जिसे जाना जाता है, जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रमेय वही जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। एक और शब्द आप लोगों के आता है, प्रमा किसे कहते हैं? ये जो मैं आप सबको बता रही हूँ, ये छोटे प्रश्न आएंगे आपके। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसे 3 लाइन में लिखना होता है। ठीक है। 20 से 30 शब्दों में उसका जवाब देना होता है। तो उसी में आता है प्रमा क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, ज्ञेय क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या होता है, प्रमाण मीमांसा क्या होता है। इस तरीके के ढेर सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा ही एक और शब्द है प्रमा। प्रमा क्या होता है?
हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें से सारा सही नहीं होता, कुछ सही होता है और कुछ गलत होता है। तो जो सही ज्ञान होता है उसको प्रमा कहते हैं और जो गलत ज्ञान होता है उसको अप्रमा कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोगों ने सीखी। तो प्रमा यानी सही ज्ञान। प्रमा को प्राप्त करने का साधन क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। और किसको प्राप्त करते हैं? प्रमेय को प्राप्त करते हैं। ये चीजें जानना जरूरी है ज्ञान मीमांसा में। उसके बाद आप लोग आगे जानेंगे कि अच्छा प्रमाण मीमांसा में क्या आगे पढ़ना है। अब हम वापस इस पर लौट कर आते हैं कि प्रमाण मीमांसा मतलब ज्ञान का साधन का अध्ययन करेंगे, मतलब प्रमाण का अध्ययन करेंगे। तो अब ये तो पता चल गया कि प्रमाण यानी ज्ञान का साधन। अब ज्ञान के साधन कौन कौन से होते हैं, मतलब हमें ज्ञान किस किस माध्यम से होता है? हमें ज्ञान किस किस माध्यम से होता है? पहला, हमें ज्ञान होता है प्रत्यक्ष से। प्रत्यक्ष से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमने जो भी अपने आसपास देखा, सुना, स्पर्श किया, बोला और जो भी हमें गंध आई। आप लोगों ने बचपन में छठी सातवीं किताबों में ज्ञानेंद्रियां पढ़ी होंगी, तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है उनके माध्यम से हमको बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, वो प्रत्यक्ष में ही शामिल है। इसके अलावा एक आंतरिक इंद्रिय भी मानी गई है जिसे मन कहते हैं। इससे हमें हमारे अंदर के भावों का, विचारों का पता चलता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष के मतलब ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, इसके अंदर हमारा सारा अनुभव आ जाता है। जितना भी अनुभव हम प्रत्यक्ष के माध्यम से करते हैं सब आ जाएगा। सिर्फ देखना नहीं, वैसे प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ तो होता है आंखों के सामने, प्रति प्लस अक्ष, लेकिन ये संकीर्ण अर्थ है प्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष का जो व्यापक अर्थ लिया जाता है, वाइड जो इसका मीनिंग है वो ये है कि हमें क्या करना है, जितना भी हमारे अनुभव में चीजें आ रही है उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। तो जो चार्वाक है वो एक ही प्रमाण को स्वीकार करता है। वो कहता है कि ज्ञान का केवल एक ही साधन है और वो साधन क्या है? वो साधन है प्रत्यक्ष। हमें सिर्फ प्रत्यक्ष से ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसके अलावा किसी और चीज से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब आपके मैंने बताया कि 9 स्कूल्स आपको पढ़ने हैं फिलॉसफी के, उसमें से चारवाक एक है। चारवाक ही एकमात्र ऐसा स्कूल है या एक ऐसा दार्शनिक है या दार्शनिक संप्रदाय है जो ये मानता है कि प्रत्यक्ष के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा जितने 8 स्कूल्स बसते हैं वो 2 से लेकर 6 तक प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। एक प्रमाण प्रत्यक्ष है, ये इस प्रमाण को तो सभी स्वीकार करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रमाण हमारे अनुभव से मिलता है, हमारी सामान्य समझ से मिलता है। तो प्रत्यक्ष को वैसे भी सभी प्रमाणों में प्रथम प्रमाण कहा जाता है या प्रमाण शिरोमणि भी कहा जाता है। शिरोमणि मतलब जो सभी प्रमाणों में पहले नंबर पे होता है उसको प्रमाण शिरोमणि कहा जाता है। और ये प्रमाण शिरोमणि किसके लिए काम में आता है? प्रत्यक्ष के लिए। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं, प्रमाण शिरोमणि किसे कहते हैं? ठीक है, प्रत्यक्ष को कहते हैं। तो आप प्रत्यक्ष की परिभाषा बताएंगे उसमें। अब प्रत्यक्ष की परिभाषा भी अलग अलग दार्शनिक स्कूल से हमारे हैं फिलॉसफी के, वो अलग अलग परिभाषा देते हैं। ठीक है, अब हम वापस प्रत्यक्ष में अगर लौटे, चारवाक क्या बताता है कि प्रत्यक्ष होता कैसे है, प्रत्यक्ष होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो प्रत्यक्ष होने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक मैंने बताया इंद्रियों का होना जरूरी है। इंद्रियां नहीं होंगी तो हमें प्रत्यक्ष नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जिह्वा नहीं है तो हमें स्वाद का पता नहीं चलेगा। हमारी श्रवण इंद्रिय, मतलब श्रवण इंद्रिय कान को कहते हैं, अगर श्रवण इंद्रिय नहीं होगी तो हमें श्रवण नहीं होगा, मतलब हमको सुनेगा नहीं। ठीक है, इसी तरीके से त्वचा नहीं होगी, इसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं, तो हमें स्पर्श नहीं होगा। ठीक है, तो आपको 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां आपको पता है। तो अब मैं ये कहना चाह रही थी कि एक इंद्रिय का होना जरूरी है प्रत्यक्ष के लिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? एक जिसका प्रत्यक्ष होगा, किसी चीज का ही हमको ज्ञान होगा। तो वो क्या होगा? वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए पेन है, उसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है, या नदी है कोई पानी की, उसका हमको ज्ञान प्राप्त करना है। कोई पहाड़ हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, कोई वाहन हो सकता है, कोई खाने का सामान हो सकता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या हो गई? विषय, जिसका हमको ज्ञान प्राप्त करना है। अब मान लीजिए इंद्रिय हमारे पास है और एक विषय है, क्या इंद्रिय और विषय के होने से हमें प्रत्यक्ष हो जाएगा? नहीं। इन दोनों का सन्निकर्ष होना, इन दोनों का संपर्क में आना जरूरी है। ये दोनों जब संपर्क में आएंगी तभी हमको क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। ये भी मान लीजिए कि हमें
कोई मिठाई है, उसका अनुभव कर रहा है, तो उसके लिए अगर आप उसको आपके सामने रख दे तो आप थोड़ी बता पाएंगे कि उसमें कैसा टेस्ट है। इसके लिए आपकी जिह्वा और उस मिठाई का संपर्क होना ज़रूरी है। या इसको हम लिखेंगे, संपर्क की जगह एक शब्द आपके दर्शन शास्त्र में, आपके फिलॉसफी में चलता है सन्निकर्ष। सन्निकर्ष शब्द ही आपको लिखना है। सन्निकर्ष होना ज़रूरी है, मतलब उन दोनों का निकट होना ज़रूरी है, एक दूसरे को स्पर्श करना ज़रूरी है, एक दूसरे के संपर्क में आना ज़रूरी है। तो ये जो सन्निकर्ष हो जाएगा इंद्रिय का विषय के साथ, जिसका ज्ञान प्राप्त करना है, उसके साथ जब सन्निकर्ष हो जाता है तब हमें प्रत्यक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये 3 चीजें प्रत्यक्ष में इंपॉर्टेंट हो गई। एक इंद्रिय हो गया, एक विषय हो गया, और एक सन्निकर्ष हो गया कि उनका मिलना भी जरूरी। मान लीजिए आपको कोई रंग का पता करना है, तो रंग ऐसा तो नहीं है कि आप इस कमरे में बैठे हैं और रंग कोई हो उसको तीसरे कमरे में रख दे। इंद्रिय आपके पास है, विषय वहां है, लेकिन जब तक उनमें कांटेक्ट नहीं होगा, सन्निकर्ष को अंग्रेजी में कांटेक्ट कहेंगे, जब तक उनमें कांटेक्ट नहीं होगा तब तक आप नहीं बता सकते कि वो कौन सा रंग है। कोई 2 दीवार छोड़ के कह दे कि बताओ यहाँ किस रंग की, हम कह सकते हैं कि किस रंग की, कुछ भी कह लीजिए, किस रंग की किताब रखी है, किस रंग की टेबल रखी है, तो वो नहीं पता। हम जब तक उसको देखेंगे नहीं, हमें उसका पता नहीं चलेगा। तो ये हमने प्रत्यक्ष को जाना कि प्रत्यक्ष में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अनुमान की बात हम उसके बाद करेंगे। इतना समझ लीजिए अभी तो कि चारवाक केवल एक प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है। अब प्रत्यक्ष से हमें जो ज्ञान मिलता है उसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होता, ऐसा चारवाक कहता है। वो संशय रहित है, मतलब कोई संदेह उसको आप में नहीं, आपको उसमें नहीं होता, किसी तरीके का डाउट नहीं होता, क्योंकि जो होता है आंखों के सामने होता है। अगर सुनने में आ रहा है तो सुनने से भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है, चखने से भी हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हमारी इंद्रियों से, आंतरिक इंद्रिय, अब हम दुखी हैं, हम सुखी हैं, ये हमको सीधा पता चलता है, कोई और आकर हमको नहीं बता। तो ये आंतरिक प्रत्यक्ष कहलाता है, जब हम अपने भावों से रूबरू होते हैं, या हम अपने भावों को देखते हैं, या हम अपने भावों को महसूस करते हैं, तो ये हमें आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है। कोई और आकर हमको नहीं बताता ना कि आप दुखी हैं, हमें पता होता है कि हम दुखी हैं, हम खुश हैं, या हमको जलन हो रही है, कि हमको गुस्सा आ रहा है, कि हमको लालच है कि हमें ये चीज़ मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों का पता हमको चलता है। तो इससे मतलब प्रत्यक्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको डायरेक्ट नॉलेज कहते हैं, मतलब सीधा ज्ञान मिला आपको, साक्षात ज्ञान मिला। इसको साक्षात, ये अपरोक्ष एक शब्द भी आप लोग जान लीजिए, अपरोक्ष का मतलब भी होता है डायरेक्ट। ये अपरोक्ष शब्द भी आ सकता है कि अपरोक्ष ज्ञान किस साधन से हमको प्राप्त होता है। अपरोक्ष यानी मतलब डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में क्या समझा? आज की क्लास में हमने प्रत्यक्ष को समझ लिया कि जो चारवाक है वो एक ही प्रमाण को स्वीकार करता है, वो प्रत्यक्ष। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि चारवाक एक प्रमाण को स्वीकार करता है तो और भी बहुत सारे प्रमाण, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 तक प्रमाण भारतीय दर्शन में स्वीकार किए हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रमाण है उनकी आलोचना चारवाक करता है। और एक और प्रश्न क्यों करता है ये भी हम अगली क्लास में देखें। थैंक्स।